महासमुंद जिले में बसना से 8 किलोमीटर दूर जंगल और पहाड़ियों के बीच नानक सागर है। इस गांव में 517 साल पहले सिखों के पहले गुरु नानक देव के चरण पड़े थे। इसके साक्ष्य सामने आते ही सिख समाज के लोगों का तांता नानक सागर गांव में लगा पड़ा है। नानक सागर गांव एक गुलाबी गांव है, पूरा गांव एक कलर में है। यहाँ भाईचारा है। इस गांव में एक चबूतरा है जहाँ सिखों के पहले गुरु ने भजन कीर्तन किया था। आज इस चबूतरे पर गांव वाले कोई भी समस्या को लेकर बैठक करते हैं, उस समस्या का निदान हो जाता है। इस गांव की आबादी 800 है। यहाँ सरपंच चुनाव नहीं होता, आपसी सहमति से सरपंच चुन लिए जाते हैं। गांव में एक भी पुलिस केस नहीं है। गांव के लोग भाईचारे से रहते हैं। गुरु नानक देव पहली यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे, तब उन्होंने 2 दिन गढ़ फूलझर में रानी सरोवर के पास रुके थे। इसी दौरान रानी सागर भी गए, जिसे आज नानक सागर के नाम से जाना जाता है। जहां विश्राम किया वो जगह आज नानक चौकी के नाम से जानी जाती है। भैना राजा द्वार गुरु नानक जी को दी गई 5 एकड़ जमीन आज भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। नानक सागर में इतिहास की विरासत सामने आने के बाद सिख श्रद्धालुओं का अब तांता लग गया है। सिख समाज और 10 गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बैठक हो चुकी है। अब जल्द ही बड़े गुरुद्वारा निर्माण के साथ ही स्वास्थ्य सेवा शिक्षा पर भी काम किया जाएगा। दिल्ली, पंजाब, अन्य प्रांतों सहित अन्य बड़े प्रदेशों से लोगों को आने का सिलसिला चालू हो गया है। जी, आपका नाम? राजिंदर सिंह खनुजा। खनुजा जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं पिथौरा से आया हूँ। अच्छा। और पत्रकार हूँ। अच्छा, खनुजा जी, देखने में आ रहा है कि नानक सागर एक बहुत छोटा सा गांव है और अभी अभी इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिल रही है नानक जी के आने के नाम पर। और देखने में भी आ रहा है कि जो सिख श्रद्धालु भाई हैं, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आना यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो आज आप यहाँ दर्शन करने आए थे, क्या मालूम चला, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो इस छोटी सी जगह में आप लोग यहाँ पे आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे यहाँ के बारे में पता चला कि गुरु नानक देव जी यहाँ पर 2 दिन रुके थे, और इस संबंध में मुझे ये भी पता चला कि एक हमारे दिल्ली के श्रद्धालु यहाँ आए थे जिनका नाम देवेंद्र सिंह आनंद है, और वे कैंसर से पीड़ित थे। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से जब उनका कैंसर ठीक हुआ तब ये बात सब तरफ फैली, और उसके बाद में सब श्रद्धालु दूर दूर से, हमारे सिख समाज के लोग हों या दूसरे समाज के लोग हों, वो आ रहे हैं यहाँ पर और आकर दर्शन कर रहे हैं। आज भी मैंने यहाँ पर देखा कि रायपुर का एक परिवार आया हुआ है और बाकायदा वो अपने पिताजी का बर्थडे मनाने के लिए वो आए हुए हैं। और मैं इसके लिए तो रायपुर के हमारे कुछ लोग हैं, अवतार सिंह ओबेराय जी हैं और ये दिल्ली के आनंद जी हैं, इनका मुख्य श्रेय इनको जाता है कि इन्होंने काफ़ी मेहनत कर और यहाँ पे ये इतिहास के पन्ने पलटे हैं और प्रमाण जुटाए हैं। क्या ये जी, आपका नाम? जसप्रीत कौर। आप कहाँ से आए आप लोग? रायपुर, छत्तीसगढ़ जी। अच्छा जी। जसप्रीत जी, आप बताएं कि रायपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर से आप लोग यहाँ आए हुए हैं, बहुत छोटे से गांव में। क्या वजह है कि बहुत छोटे से गांव में आप लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं? यहाँ पे हमको हमारे गुरु श्री गुरु नानक देव जी के बारे में, उनके आगमन का, आने का पता लगा था, एंड ये सब चीज़ें हमको मीडिया के थ्रू मालूम पड़ी थी। एंड आज क्योंकि पापा का बर्थडे है तो हमने सोचा इससे अच्छी जगह और यहाँ के सेलिब्रेट करने से अच्छा और कुछ भी नहीं होगा, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। एंड सब जगह जो भी बाबा जी जहाँ गए थे वो सब जगह देख रहे हैं, एंड पापा का केक कटिंग वगैरह सब कुछ यहीं करके हमने यहीं सेलिब्रेट किया। तो आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम यहाँ आए। बाबे की मर्जी थी, उन्होंने बुलाया, इसलिए हम आए यहाँ। तो आपको जब जानकारी मिली कि नानक जी यहाँ आए थे तो इस बार आपने बर्थडे यहीं मनाने का निर्णय? जी बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये गांव भी देख के, हर एक चीज़ देख के, मतलब हर किसी को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। अब लगता है कि आगे आपके समाज के लोग और भी लोग अब धीरे धीरे यहाँ संख्या बढ़ोतरी होगी, आएंगे? बहुत बहुत ज़्यादा होगी। मेरे ख्याल से सिख धर्म के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी सेवाओं के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में तो ज़रूर सिख कौम करेगा इस चीज़ के बारे में। पहली बार आई यहाँ पे? मैं पहली बार आई हूँ। और सिर्फ इसीलिए आए कि नानक जी यहाँ आए? बिल्कुल, सिर्फ इसीलिए आई हूँ। जी, आपका नाम? मेरा शुभ नाम चंद्रशेखर पांडे। पांडे जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा ये बगल गांव गढ़फुलझर से हूँ। अच्छा। ये आश्रित गांव था पहले। जी जी। हमारे उस समय जमाने के जो राजा हुआ करते थे उन्हीं का बसाया हुआ गांव। इस गांव का नाम रानी सागर था, लेकिन जब से गुरु नानक देव जी का पदार्पण हुआ तो उस दिन से इस गांव का नाम नानक सागर हुआ। पांडे जी, आपसे एक सवाल ये है कि गांव का नाम नानक सागर है जी। यहाँ अभी अभी मालूम चल रहा है कि गुरुदेव नानक जी यहाँ 517 साल पहले आए थे यहाँ और 2 दिन रुके थे जी। एक सवाल यह है कि इस गांव में सिख धर्म को मानने वाले एक भी कोई नहीं है यहाँ जी।
तो इसके बावजूद यहाँ नानक जी का जो पूजा आराधना है, उनकी जो मान मनोबल है, उनकी किस प्रकार यहाँ के लोग करते हैं, कैसे उनका पूजा आराधना होती है यहाँ पे? ऐसे तो देखा जाए तो ग्रामवासी पहले से ही हम हिंदू धर्मावलंबी वाले हैं, तो कहीं ना कहीं पोथी पुराण रामायण गीता भागवत ये सब तो पढ़ा करते थे ही, करते हैं आज भी। तो उनसे मतलब धर्म संस्था को देखते हुए मतलब भावना से जुड़े हुए हैं। लेकिन नानक जी के आने के बाद आज हमको जो निर्गुण के विषय में जो ग्रामवासियों को बताया गया, तो उससे मतलब बहुत प्रभावित हुए। हमारे जो अंधविश्वास था वो दूर हुआ, और हमें कैसे एक परिवार की भांति गांव में रहना है, कैसे हमें मतलब एक सुसंस्कृत परिवार होकर के रहना, इन सब बातों पर वो मतलब ध्यान दिए, मतलब उसी का अनुसार। सर, महासमुंद जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आई है कि सिख समाज के जो प्रथम गुरु है गुरु नानक जी, उनका आगमन आज से 517 साल पहले नानक सागर में आने की बात सिख समाज के लोगों ने कहा है। और राजस्व के रिकॉर्ड में भी जो उस समय भैना राजा ने जो जमीन दी थी, उस जमीन में आज भी गुरु नानक जी का नाम दर्ज है। तो इसे लेकर सिख समाज बहुत उत्साहित है, और एक नया तीर्थ स्थल छत्तीसगढ़ में सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बनाने की उनकी योजना भी चल रही है, जिस पे लेके बहुत सी बैठकें भी हो गई हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि चूंकि महासमुंद जिले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि सामने आ रही है, तो इस उपलब्धि पर, इस जानकारी पर जो अभी सामने आई है, इस पे आपका क्या कहना है? कुछ नई आशाएं कुछ आपके साथ है? अभी लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं कि विकासखंड बसना के गढ़ फुलझर क्षेत्र में, नानक सागर क्षेत्र में, गांव में गुरुदेव नानक जी का आगमन हुआ था, और सिख समाज के लोगों के द्वारा भी इसको पुष्टि लगातार की जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले जनप्रतिनिधि श्री महेंद्र छाबड़ा जी भी वहाँ पर आए थे, और उनके द्वारा भी इस संबंध में, विकास करने के संबंध में कुछ योजनाएं बनाई गई है। और नानक सागर गांव में भी 2 बार जा चुका हूं, और वहां के लोग भी काफ़ी उत्साहित रहते हैं। गुरु नानक जी के विश्राम स्थल को भी लोग सहेज कर रखे हुए हैं। इन सब चीज़ों को मैं, इन सभी तथ्यों को मैं जानता हूं, मैंने देखा भी है। और समाज के साथ मिलकर प्रशासन को जो भी वहां पर योगदान देना होगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और जैसे कि हमने दोनों गांव में अभी उपवन के लिए जगह आरक्षित करके उपवन बनाने की एक योजना हम लोग बनाकर कार्य के रूप में आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन समाज वालों के साथ मिलकर उनसे चर्चा करके ही आगे की रणनीति हम और कार्य की योजना को तैयार करेंगे। लगता है कि आगे कोई पर्यटन का कोई बड़ा केंद्र बनेगा? हाँ, समाचार पत्रों से और लोगों के जैसे आवागमन से बिल्कुल स्पष्ट है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, जैसे कि हमको सूचना मिल रही है, और राजधानी से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, और इससे स्पष्ट है कि चीज़ें आगे तक जाएंगी।